हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि कई लोग यही समझते हैं और सोचते हैं कि टीआरई 4 में डोमिसाइल नीति को अगर लागू किया गया तो किस तरीके से लागू किया गया। क्योंकि पहला चरण हम लोग देखेंगे, दूसरा चरण हम लोग देखेंगे, तीसरा चरण भी हम लोग देखेंगे। तब बिहार के स्टूडेंट के द्वारा डोमिसाइल की जब मांग किया जा रहा था तब सरकार उनकी बातें नहीं सुनी। लेकिन 4.0 में इसलिए सुना गया क्योंकि चुनाव का माहौल था, और इस चुनाव के माहौल में अगर नहीं सुनती सरकार तो फिर बहुत बड़ा आंदोलन एक विद्यार्थियों के द्वारा किया जाता हो सकता था। टीआरई 4 में डोमिसाइल व्यवस्था लागू होगी। किस तरीके का डोमिसाइल व्यवस्था लागू किया जाएगा? अब तो बिहार के जितने भी स्टूडेंट डीआरई 4 का एग्ज़ाम देंगे, परीक्षा देंगे, अंदर से उनको बड़ा खुशी मिल रहा होगा कि चलो ठीक है ना, बिहार के लोगों को सबसे ज़्यादा तवज्जो दिया जाएगा। तवज्जो किस मामले में, आप यहाँ पर देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि टीआरई 4 में पहली बार व्यवस्था होगी, टीआरई 4 में पहली बार व्यवस्था होगी कि राज्य के युवाओं के लिए लगभग कितना, 85%, 85% जो है सीटें रिजर्व रहेगी बिहार के स्टूडेंट के लिए, बिहार में निवास करने वाले परीक्षार्थियों के लिए। कितना? तो 85%। और कहता है कि टीआरई 4 में पहली बार व्यवस्था होगी, पहली बार व्यवस्था होगी कि राज्य के टीआरई 4 में बैठने वाले स्टूडेंट को, यानी कि बिहार के 85%, 85% सीटें रिजर्व रखी जाएगी। और 85% के बाद जो 15% जो सीटें बच रही है वह 15% सीटों पर ही अन्य राज्य के स्टूडेंट को मौका मिलेगा। 15% सीटों पर ही दूसरे राज्य के निवासी और बिहार के निवासी जिनकी मैट्रिक और इंटरमीडिएट की डिग्री दूसरे राज्यों की है ना, ये भी समझ जाइए। अब जैसे मानते हैं कि आप बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन आपने मैट्रिकुलेशन किसी अन्य स्टेट से किया है, आपने इंटरमीडिएट की डिग्री भी दूसरे राज्यों से प्राप्त किया है, तो ये सारे के सारे लोग 15% सीटों पर ही लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और 15% में ही वो संतुष्ट रहेंगे। लेकिन जो युवा बिहार में मैट्रिक किया, इंटर किया, बिहार के जो निवासी हैं, उन परीक्षार्थियों को 85% में ही उनको मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा सीट को प्राप्त करने के लिए। और बहुत अच्छी बात है यहाँ पे कि डोमिसाइल लागू होने से बिहार के युवाओं को शिक्षक बनने का अधिक मौका मिलेगा, ये बात भी सही है। जैसे आप जानते होंगे, जब पहला चरण का एग्ज़ाम हुआ था, जब दूसरा चरण का एग्ज़ाम हुआ था, जब तीसरा चरण का एग्ज़ाम हुआ था, तो अधिकतर जो बिहार के विद्यार्थी थे, बिहार के विद्यार्थी पिछड़ गए थे। वजह भी था पिछड़ने का, क्योंकि बात यह थी कि जब आयोग ने, क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम कौन ले रहा है इस बात को पहले समझिए, यही समझने की गलती आप कर दिए थे। आपका एग्ज़ाम बीपीएससी के द्वारा करवाया जाता है, और बीपीएससी के द्वारा, इसलिए देखिएगा, पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण में जो भी शिक्षक बनना है वो अपने आप को कहता है कि हम बीपीएससी वाला टीचर हैं। उसके पहले जिनकी मनोनीत किया गया, जो लोग सर्व शिक्षा अभियान से टीचर बने, उनको ज़्यादा वैल्यू ये लोग नहीं देते हैं। और ये सही बात है, क्योंकि हमारे कई विद्यार्थी हैं जो टीआरई पहला में, दूसरा में, तीसरा में जब फाइट किए, वो बहुत गर्व से कहता है कि हम बीपीएससी वाला टीचर हैं, है ना। सर्व शिक्षा अभियान वाला हम टीचर नहीं है, सर्व शिक्षा अभियान के टीचर को कम आंकता है, इसलिए क्योंकि बीपीएससी है ना क्रीम निकालता है। इसलिए देखिएगा, जब तीसरा चरण का एग्ज़ाम हुआ तो तीसरे चरण में 21,000 लोगों को नियुक्त नहीं करवाई सरकार, यानी कि आयोग ने उनको नियुक्त नहीं किया। आयोग ये कहा कि नहीं, ये लोगों में टैलेंट नहीं है, इन लोगों में योग्यता नहीं है, इसलिए हमें योग्य शिक्षक मिला ही नहीं, जिसके वजह से 21,000 जो सीटें हैं मैंने ऐसे ही रख दिया, और इन सीटों को हम 4.0 में ऐड करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, डोमिसाइल की बातें किया जा रहा था,
पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण में सब लोग पढ़ रहे थे अपने तरीके से। आयोग सिलेबस भी दे दिया था और आयोग हिंट्स भी दिया था कि भाई आपको टीचर बनना है तो आप पढ़ के आइएगा, एससीईआरटी जो बिहार सरकार की जो किताबें उसको पढ़ के आइएगा, है ना। केंद्र सरकार की जो किताबें हैं, देश की जो मतलब जो एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उसको आप पढ़ के आइएगा, हमारे प्रश्न सारे के सारे वहीं से मिलेंगे, वो भी हिंट्स किया गया था। लेकिन बिहार में स्टूडेंट थोड़ा सा ज़्यादा ही तेज है, बहुत ही इंटेलिजेंट है। वो क्या किए, उनको लगा कि अरे यार पटना के बहुत ही मशहूर टीचर हैं, उनका नोट्स पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। अच्छा, टीचर में नंबर 1 ये पढ़ाने वाला है, उसका अगर हम क्लास नोट्स खरीद लेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। क्या हुआ, एक भी प्रश्न नहीं पूछा और सारे के सारे बिहार के जो विद्यार्थी थे वो हंगामा करने लगे कि उत्तर प्रदेश वाले, झारखंड वाले, एमपी वाले, राजस्थान वाले बिहार में आके ज़्यादा टीचर बन गए। अरे कैसे टीचर बने, उन लोगों ने आपकी तरह भरोसा नहीं किया, उन लोगों को भरोसा था आयोग पे, और आयोग के अध्यक्ष के द्वारा जो कही गई बात थी कि हमको एनसीईआरटी और एससीईआरटी पढ़ना चाहिए और बिहार के संदर्भ में जो बिहार स्पेशल उसको पढ़ना चाहिए, वो लोग वही पढ़ करके आए और आपसे ज़्यादा स्कोर किया और उन लोगों का रिजल्ट हो गया। अब जब उन लोगों का रिजल्ट ज़्यादा मात्रा में हुआ तो पता चला कि बिहार के स्टूडेंट को ज़्यादा मतलब सरकारी नौकरी नहीं वो लोग कर पाए। उन लोगों कहीं ना कहीं, है ना, वो लोग कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ गए, है ना, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, देखिए इसको, कहीं ना कहीं वो लोग प्रॉब्लम में आ गए, ठीक है। और उनको लगा कि यार जब तक हम अपने एक गुट बना करके सारे स्टूडेंट को इकट्ठा करके अगर हम अपनी मांग नहीं रखेंगे, अगर हम मांग नहीं रखते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। और यहीं फिर से अपना स्टूडेंट एक छत के नीचे आकर के इसी डोमिसाइल की बात करने लगी थी सरकार के सामने, और सरकार ने समझने के बाद इसको लागू कर दिया। अब यहाँ पर अच्छी बात क्या है कि बिहार सरकार महिलाओं पे सबसे ज़्यादा काम करती है, सबसे ज़्यादा। बिहार सरकार पूरे भारत में अगर राजनीति के क्षेत्र में हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो, नीतीश सरकार ने सबसे ज़्यादा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया। और 1 to 5 का जो टीचर की जो वैकेंसी आपको मिलने जा रहा है 1 to 5 के लिए, प्राथमिक शिक्षा के लिए, उसमें 50% आरक्षण को लागू किया है सरकार ने। 50% आरक्षण लागू किया है 1 to 5 की एग्जाम में। जैसे आप यहाँ पर देखिएगा, कहता है कि एक मतलब कक्षा 5 तक के लिए शिक्षक भर्ती में कितना 50% और अन्य कोटि में 35% आरक्षण का सिर्फ बिहार की महिला अभ्यर्थी को ही मौका मिलेगा, लाभ मिलेगा, अवसर मिलेगा। अब ये देखिए, कहता है कि पहले 3 चरणों में लिखा गया है ना, हम जो भी बात करें प्रूफ के साथ कहते हैं, प्रमाण देते हैं उसका, बिना प्रमाण के हम नहीं बोलते हैं। पहले 3 चरणों में उत्तर प्रदेश, झारखंड सहित अन्य राज्यों से महिला अभ्यर्थी काफी संख्या में नियुक्त हो गई, तब जाकर के ये लागू किया गया कि नहीं, बिहार की लड़कियां, बिहार की महिलाएं इतना हार्डवर्क करती हैं, इतना पढ़ाई लिखाई करती हैं, है ना, पढ़ लिख करके इतना ज़्यादा बेरोजगार हैं, है ना, इतना ज़्यादा बेरोजगार हैं कि अगर हम डोमिसाइल को नहीं लागू करेंगे तो फिर से उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, है ना, राजस्थान, ये सारी की सारी जो महिलाएं हैं उनका अधिकार जो है वो अधिकार छीन लेंगे, क्योंकि वो लोग इनसे ज़्यादा, बिहार से ज़्यादा वो लोग मेहनत करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, है ना, उनको ज़्यादा अवसर मिल जाएगा। इस तरीके से ये जो डोमिसाइल है, ये डोमिसाइल व्यवस्था को लागू कर दिया गया। और अब से 4.0 में डोमिसाइल लागू रहेगा। तो डोमिसाइल जब लागू रहेगा तो बिहार की महिलाओं को ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, सटीक तरीके से पढ़ना पड़ेगा, बहुत बेहतरीन तरीके से रणनीति बना के मेहनत करना पड़ेगा, तब जा कर के आपका रिजल्ट सुनिश्चित होता है। अगर आपको लगता है कि हमसे किसी भी सिलसिले में, क्योंकि हम लोग भी एक टारगेट किए हुए हैं कि अगर आपको, है ना, रिजल्ट के लिए पढ़िए, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारा नोट्स है, बहुत सारा संदर्भ है, लेकिन रिजल्ट के लिए 2-3 चीज़ें होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपको ये समझना होगा, जब रिजल्ट की तैयारी करेंगे तब आपको सबसे ज़्यादा टेंशन होगा। पढ़ने के लिए तो आपके पास सोर्स भी बहुत ज़्यादा है, किताबें हैं, नोट्स भी है ना, लोग
आपके पास एनसीईआरटी का सार संग्रह भी होगा, कई मटेरियल आपके पास होगा। लेकिन जब रिजल्ट की चिंता आप करेंगे कि हमको रिजल्ट चाहिए तो क्या करना चाहिए, तब आपको समझ में आएगा कि अरे यार, हम क्या पढ़े और क्या छोड़े, ये प्रॉब्लम करने लगेगा, है ना। क्या पढ़े, क्या पढ़े, सोच के देखिएगा, क्या छोड़े, क्या छोड़े, ताकि हमारा रिजल्ट हो। और अगर हम पीआरटी में चाहते हैं हमारा 90 आ जाए ताकि हमारा रिजल्ट हो, आप चाहते हैं कि जीएस 40 नंबर में आपका 32 प्लस नंबर आ जाए तो रिजल्ट हो, इस पर काम करिए। क्योंकि बहुत पढ़ने से रिजल्ट नहीं होता, कम पढ़िए लेकिन सटीक तरीके से पढ़िए। ज़्यादा नोट्स पढ़ने से भी रिजल्ट नहीं होता। क्या पढ़ना है ये ज़्यादा ज़रूरी है, कौन सी किताबें, कौन सी सटीक किताबें पढ़ना है ये ज़्यादा ज़रूरी है, कौन सा प्रैक्टिस सेट बनाए ये ज़्यादा ज़रूरी है। और हम लोग यहाँ से टारगेट करते हैं, अनुभव आपको होगा। ऐसा नहीं है, पहला चरण भी देखे, दूसरा चरण भी देखे, तीसरा चरण भी देखे, कई श्रावण भी आप लोगों ने देखा होगा। अनुभव आपको काम देता है और आपको अब समझ में आ जाएगा। जब भी हम बात करते हैं तो कई लोग होंगे जो इस रास्ते से गुजर गए होंगे, उनको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा कि हम कहना क्या चाहते हैं, है ना। सिलेबस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आप देखते होंगे टीजीटी की तैयारी, टीजीटी में आप देखते होंगे सब्जेक्ट कम्बिनेशन है, तो सब्जेक्ट कम्बिनेशन में जो 80 प्रश्न पूछे जाते हैं, कम से कम 65 और 70 के बीच में अगर नंबर ला देते हैं और 30 नंबर कम से कम लेकर के आते हैं जीएस में, तो आपका रिजल्ट 100% हो जाता है। पीजीटी में भी वैसा ही है। लेकिन आपको समझना होगा कि हमारे एग्जाम के लिए, पीआरटी के लिए, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए क्या पढ़ना चाहिए। डोमिसाइल तो लागू हो गया, लेकिन उन्हीं का रिजल्ट होगा जिनका स्कोर अच्छा आएगा, जो लोग कटअप को पार करेंगे। और हमेशा से 6 से 7% कटअप आपको हमेशा बढ़ता रहा है। बीपीसी आपको बार बार कहा है कि इस बार 4.0 में प्रश्न थोड़ा सा कठिन पूछा जाएगा, यानी कि चाहता है कि आप पढ़ करके आइए तब आप टीचर बनिए, ताकि लोगों का भविष्य जो है, बच्चों का जो भविष्य है, आप ही के हाथों से बनने वाला है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। और आपको अगर लगता है किसी भी सिलसिले में, क्योंकि रिजल्ट के लिए बात करिएगा बड़ा मजा आएगा, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 84 060, है ना, 51 999 पे आप मैसेज के माध्यम से भी या कॉल के माध्यम से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम लोग बात करते हैं, हमारी टीम जो है बात करती है। जो लोग भी कॉल करते हैं उनसे बात होती है और हम लोग चाहते हैं कि उनकी समस्या सुना जाए, है ना, और उन पे अमल किया जाए, उनके साथ भी हार्डवर्क किया जाए, ताकि रिजल्ट आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।